राम राम सीता राम राम राम। आइए आज की कथा का सीधा प्रसारण दिन में ही है, क्योंकि रात्रि में कहीं जाना है। आज की सुंदर कथा दोहा नंबर 120 से चालू है, प्रारंभ हो रही है। और भगवान श्री राम वन यात्रा में हैं। वहाँ देख देख करके लोग भगवान श्री राम जी के सुंदर मुखड़े को देखकर लोग प्रसन्न होकर के आपस में बात कह रहे हैं कि प्रभु रुक जाओ, आज यहीं रुक जाओ, आगे मत जाओ। बड़ी सुंदर कथा वनगमन की है। आइए भगवान स्मरण का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी सीताराम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। राम सिया राम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आई के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो। सुनहु कथा करूँ गान, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राम सिया राम जय जय सीताराम। लोकाभिराम रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। ओ सीता राम राम राम। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान हनुमान जी आइए थोड़ी देर भगवत चर्चा करते हैं, आप सुनिएगा। प्रभु बहुत अच्छा है। अरे यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरि नीर। किम चली हैं मार्ग यगम, सुठ सुकुमार शरीर। आँखों में आंसू भर करके जंगल के रास्ते में जो गांव पड़ रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं इतने सुकुमार हैं, ये कैसे चलेंगे? क्योंकि जंगल वनवास का जो मार्ग है बड़ा कठिन है। नारी सके हैं विकल बस होही, नारी स्नेह विकल मय होही। अरे चकई सांझ समय जन सोही, हो बिन अरे मृदु पद कमल कठिन मगो जानी। गहबरी हृदय कहीं बरबानी, पर सत मृदुल चरण अनुराग कछु। अरे पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत महिज में हृदय हमारे। हो जो जगदीश इन्हीं बरु दीन्हा, जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा। कसन सुमन में मार्ग कीन्हा।
जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, कसन सुमन में मार्ग कीन्हा। इनके कोमल ग्रामवासी कह रहे हैं, स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, जैसे संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर सब कह रहे हैं क्या, हे प्रभु, इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय बना दें, ऐसा भाव, ऐसी स्थिति कह रहे हैं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। जो मांगा पाई ये विधि पाही, ये राखें सखी आँखी नमाही। जे नर नारी न अवसर आए, सिया राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष बन के मार्ग में परमात्मा को नहीं देखने को पाए, जो आ नहीं सके, वो देखने को नहीं मिला उनको। अरे सुन सुन, अरे सुन स्वरूप बूझहि अकुलाई। अब लगे कहे कहाँ लगे भाई, अब लगे गए कहाँ लगे भाई। अरे समर्थ धाये बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। अबला बालक वैध जन, कर्मी जहि पछताही। होहि प्रेम बस लोगई में, राम जहाँ जहाँ जाए। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। उनके सौंदर्य को सुनकर, भगवान के स्वरूप को सुनकर, सौंदर्य को देखकर लोग व्याकुल होकर के पूछते हैं, भैया वो कहाँ तक पहुँचे होंगे? हम बस थोड़ी दूर अभी आगे पहुँचे हैं। अच्छा, बस थोड़ी दूर पहुँचे हैं तो दौड़ पड़ते हैं और भगवान को देख करके, दर्शन करके, अपने जन्मों का फल प्राप्त करके वापस चले आते हैं। कंचन बिटिया 2 दिन से कथा में थोड़ा विलम्ब रहा, नहीं हो पाया और आज शाम को निकलना है बाहर, इसलिए दोपहर में भगवान चर्चा कर लेते हैं। मेरे राम सीताराम, जय सिया राम जय जय राम। अरे अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछताहि। होहि प्रेम बस लोग इम, राम जहाँ जहाँ जाए। भगवान बन के रास्ते में जिस मार्ग, जिस गांव से निकल रहे हैं, जो लोग दर्शन नहीं पा सकते हैं, अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े हाथ मलते हैं, पछताते हैं कि हम नहीं जा पाए। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी जा रहे हैं, लोग प्रेम के वश में हो जा रहे हैं। ओ मेरे राम राम राम, सीताराम राम राम। बन को जा रहे प्रभु बन जा रहे। हरे गाँव गाँव अस होहि आनंदो, देखे भान कुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुन पाए, जे कछु समाचार सुन पाऊँ। तेन प्राणी दोष लगाऊँ। गाँव गाँव सूर्य रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री चंद्रमा स्वरूप रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वो राजा दशरथ और कैकेयी को दोष लगा करके कहते हैं, जय सिया राम जय सीताराम। राम जी जा रहे, प्रभु मेरे जा रहे बन को। कहा एक अति भल नर नाहु, देन हम जो लोचन लाहू। राम सिया राम जय सीताराम। काहे परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई।
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए, अरे धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य जो देश शैल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। सुख पायूं बेरन चिरचिते ही, अरे एजहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथ कथा सुहाई, अरे लही सकल मग कानन छाई। जंगल के रास्ते भगवान जा रहे हैं, जो देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। आपस में बात करते हैं, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया, धन्य है वह नगर, धन्य है जहाँ से आए हैं। वो देश पर्वत वन गांव सब धन्य है। धन्य सो नगर जहाँ ते आए, अरे धन पे तुम औते पे तुम आतु धन्य जिन्ह जाए। सब धन्य है जहाँ से सुंदर प्रभु मेरे राम आकर के वनवास की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा सुख पायूं बेरन चिदचिते ही। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिससे श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। सब कथा जरूर जंगल में फैल गई। पूरे गांव किनारे जो गांव बसे थे जंगल में, वो सब जगह कथा फैल गई। हो यही वेद रघुकुल कमाल रवि, मन अरे मग लोगन सुख देत, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। जा रहे हैं रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं वन को मार के लोगों को सुख देते हुए जा रहे हैं। शेर सिया और लक्ष्मण जी साथ में भगवान श्री राम जी के वन को जा रहे हैं। काम मेरे चल दिए प्रभु मेरे जा रहे वन को, जा रहे वन को। दुखियों का दुख हरने के लिए, दैत्यों का वध करने के लिए, पापियों का हनन करने के लिए। राम मेरे जा रहे प्रभु मेरे जा रहे वन को, आगे राम लखन बन पाछे, अरे आगे राम लखन बन पाछे। भाई तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, माया जैसे, माया जैसे। राम मेरे जा रहे प्रभु मेरे जा रहे वन को। आगे से राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, बीच में सीता जी हैं। ऐसे सुशोभित हो रही हैं, क्या कहना। तपस्वी के वेश बनाए हैं, सब शोभा पा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया है, ऐसे ही लग रहा है सीता जी बीच में है। ब्रह्म माने राम और जीव माने लक्ष्मण, बीच में माया सीता चल रही है। बहुरे कहूँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति रसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, अरे जन बुध बिच बिच रोशन सोही, जन बुध बिध बिच रोहन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, सुनिए। आहा मेरे राम प्रभु पद रेख बीच बीच सीता हो, प्रभु पद बीच, अरे प्रभु पद बीच 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 सीता, प्रभु पद बीच 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 सीता। धरत चलत धरनी, अरे धरत चरण मग चलत सभीता। राम सिया राम, सिया राम पद अंक बसाए, अंक बसाए। लखन चलहि मगुदाहि निबाई, लखन चलहि मगुदाहि निबाई। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता। कैसे चल रहे हैं भगवान सीता राम जी
मेरी सिया जी कैसे जा रहे हैं, लक्ष्मण कैसे जा रहे हैं, इनके चाल का तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले चरण चिन्हों के बीच बीच में सीता जी पैर रख के चल रही हैं। कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण मर्यादा की रक्षा के लिए सीता और रामचंद्र जी के दोनों चरणों के बीच में जो चिन्ह बनते हैं उनको बचाते हुए दाहिने दाहिने चल रहे हैं। राम जी मेरे प्रभु राम जी जा रहे हैं बन को, राम लखन सिय प्रीति सुहाई, प्रीति सुहाई, प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि कही जाई, किमि कही जाय। खग मृग मगन देख छवि होही, भाई लिए चोर चित राम बटोहे, राम बटोहे, राम बटोहे। ओ जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद तेहि, तेहि बिनु भव बिनु, अरे भव मगु अगम आनंद ते बिनु सम रहे सिया। राम मेरे जा रहे, प्रभु मेरे जा रहे बन को। भगवान सीता जी सहित दोनों भाइयों सहित जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने वाला भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम से आनंद के साथ तैर लिया। हे प्रभु तुम्हारे दर्शन मात्र से ही भवसागर तर जाते हैं लोग। हे परमात्मा हम सब पर कृपा करना। हे मेरे भगवान शिव शंभु दया के निधान श्री राम जी हमारे ऊपर सदैव अपनी रक्षा और कृपा का वरद हस्त बनाए रखें। अरे अजहु जासूर सपने हुकाऊ, सपने हुकाऊ। बसहु लखन सिय राम बटाऊ, राम बटाऊ। ओ राम धाम पथ पाइय सोई, जो पथ पाऊ कबहु मुनि कोई। बहुत सुंदर। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आकर के बस जाए। तीनों बटोही कैसे बटोही बन के रास्ते में जा रहे हैं, ऐसी सुंदर छवि आज भी अगर किसी के हृदय में बस जाए तो वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कोई कभी कोई बिरले ही पा सकते हैं। राम मेरे जा रहे, प्रभु मेरे जा रहे बन को। दुखियों का दुख हरने के लिए, राक्षसों का मद हरने के लिए। राम मेरे जा रहे, प्रभु मेरे जा रहे बन को। प्रमाण है कि सीताराम जी की जो ये छवि है वनवासी छवि है, बटोही के रूप में जो छवि है, उस छवि को अगर हृदय में कोई बसा पाता है तो हृदय में बसाने मात्र से ही हृदय में उसको इस भवसागर में विचरण करना नहीं पड़ेगा, उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी। तब रघुवीर समित सिय जानी, जा रहे प्रभु मेरे जा रहे। तब भगवान श्री राम ने देखा सीता जी दुखी हैं, श्रमित हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बट शीतल पानी। कहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। भगवान श्री राम जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देकर वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहीं पर विश्राम किया है। प्रातः काल स्नान करके रघुनाथ जी आगे बढ़े हैं। देखिए रघुनाथ जी वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। देखत बंसल शैल सुहाए, शैल सुहाए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
राम देख मुनि बासु सुहावन, बासु सुहावन, बासु सुहावन। सुंदर गिर कानन जल पावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए श्री प्रभु रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वाल्मीकि आश्रम, राम सिया राम जय सीता राम। चरण सरोज बिटप बन फूले। जहाँ वाल्मीकि जी रह रहे हैं वहाँ की सुंदरता का वर्णन देखिए। राम मेरे राम सीता राम जय सिया राम। अरे शरण सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपुरस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहिन बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वन्य वृक्ष के फूल फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार कर रहे हैं। सुच सुंदर आश्रमों ने रखे, हर से राजीव नैन, हर से राजीव नैन। सुन रघुवर आगमन मुनि आगे आए हुले। जहाँ देखा इतना सुंदर, इतना पावन, इतना दिव्य आश्रम। आहा, भगवान हर्षित हुए। रघुकुल से श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ऋषियों के साथ उनको लेने को पहुंचे। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। अरे मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद बेप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद बेप्रवर दीन्हा। देखे राम छवि अज नयन जुड़ाने, नयन जुड़ाने, नयन जुड़ाने। कर प्रणाम अरे कर सन्मानु आश्रम ही दाने, कर सन्मानु आश्रम ही दाने। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने मुनि जी को देखा है, दंडवत प्रणाम किया है, भैया साष्टांग प्रणाम किया। श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए हैं। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल कंद फूल फल मधुर गाये, कंद मूल फल मधुर गाये। राम सिया राम ओ सिया सौमित्र, राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुधार, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए हैं कि भगवान कंदमूल फल खा लो। कोई आपका प्रिय आज अगर आपके घर में आता है तो आप उसको सबसे सुंदर डिश, सबसे सुंदर भोजन बना के खिलाना चाहते हैं और क्या क्या कर डालना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री राम जी पहुँचे हैं तो सुंदर कंदमूल फल ऋषि ने उनको भेंट किया है, खाने के लिए कहा है। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन अज आनंद भारी, आनंद भारी। मंगल मूरत नयन निहारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। देखिए भैया, श्री राम जी मुनि जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों में देखकर वाल्मीकि के मन में बड़ा भारी आनंद हुआ।
तब रघुनाथ जी ने कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन कहे। राम जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, मेरे राम जी बोले मुनि वाल्मीकि से, सुनो प्रभु क्या बोलते हैं। अरे तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुमरे साथा, विश्व बदर जिम तुमरे साथा, विश्व बदर जिम तुमरे साथा, विश्व बदर जिम तुमरे हैं हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, कथा बखानी। अरे जेह जेह भांति दीन बनरानी। हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। विश्व बदर जिम तुमरे हाथा, विश्व माने संपूर्ण, बदर माने हथेली पर रखा हुआ बेर के समान। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी। ऐसा कहकर फिर श्री राम जी ने जिस प्रकार से जैसे जैसे कैकेयी ने राजा से वरदान मांगकर वन को हमको भेजा है, वो सारी कथा सुना दी और विस्तार से सुना दी। अरे आ गए प्रभु आ गए वाल्मीकि आश्रम में, प्रभु मुनि आश्रम में, प्रभु पधरा गए, प्रभु पधरा गए वाल्मीकि आश्रम में। हम सिया राम जय सीताराम। तात बचन पुनि मात हितु, भाई भरत अस साराऊ, भाई भरत अस राऊ। ओ कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मन पुण्य प्रभाव। और कहने लगे, हे पिता, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। मुझे वन मिला है वो भी मेरी किस्मत है, मुझे वन मिला है वो भी मेरा भाग्य है। देख पाए मुझ राज तुम्हारे, राज तुम्हारे। भय सुमन सब सकत, अरे भय राम सिया राम जय सीताराम। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, देख पाए मुनि राय तुम्हारे। भय सुकत सब सुफल, हम आपके चरणों को देखकर हे मुनिराज हमारे सारे पुण्य सफल हो गए। अब जहाँ जाओ, अरे अब जहाँ, अरे अब जहाँ राओ रे आयस हुई। मुने उपद, अरे मुने उदबे गुण पावहि कोई। हे प्रभु, अब आपकी जहाँ आज्ञा हो, जहाँ कोई भी मुनि उद्योग न प्राप्त करे, कोई जगह बताओ। राम सिया राम जय सीताराम। मुनि तापस जिनके दुख लहीं, ते नरेश बिन पावक दहीं। क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। ये बात हमारी सरकारों को सोचनी चाहिए। ये बात हमारे प्रदेश और देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। मुनि तापस जिनके दुख लहीं, अरे ते नरेश बिन पावक दहीं। जिनके राज्य में मुनि तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते। और अरे मंगल मूल विप्र परितोषु, राम जी बोले, मेरे राम जी बोले। अरे दहाई कोट कुलभूषण रोसो, राम जी बोले, मेरे राम जी बोले। राम सिया राम जय सीताराम।
अस जिय जान कहे सो ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रुचिर रुचिर परन तनमाला सीताराम। बासु करहु कछु काल कृपाला जय सिया राम। ऐसा हृदय में समझकर आप मुझको रहने के लिए वह स्थान बताइए। श्री राम जी ने कहा तो वो स्थान बताइए। राम सिया राम जय सीताराम। अस जिय जान कहु सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, सिय सौमित्र जहाँ मैं जाऊं। फिर तहाँ रच रुचिन परन तनसाला, बास करहूं कछु काल कृपाला। राम जी कहते प्रभु श्री राम जी ने सहज वाणी में बताया, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता से निवास कर पाऊं, और वहाँ सुंदर के और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय तक निवास कर। सहज सरल सुन रघुबर बानी, रघुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, बोले मुनि ज्ञानी। हरि कसन कहु अस रघुकुल केतु, रघुकुल केतु। तुम पालक संतन सुत सेतु, राम सिया राम जय सीताराम। श्री राम जी ने सहज वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले धन्य है प्रभु। हे रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, अर्थात आप हमसे आज्ञा लेना चाहते हैं। ऐसा कहकर वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी की वंदना करने लगे। सत्य सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सजत जग पालते हरत रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहेसु महिधरो, लखन सचराचर धनी। लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर नाज, सुर काज धरि नर राज। तन चले दलन खल निश्चरनी। जो सहस शिशु अहेसु महिधरो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं हे प्रभु हे राम, हम सब जानते हैं, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राम, हे मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर जानकी जी, आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन और पालन और संहार करती हैं। सीता जी कौन है? माया है, भगवान की माया। और इस माया का हरण करेगा दशानन, और माया को जो अपने पास रखेगा उसका तो समझ लो दशा क्या है। माया है सीता जी। कहने लगे वाल्मीकि जी, जो आपकी दृष्टि के यहाँ समझने का प्रयास करिए। सुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जानकी आपकी माया है। जो सजत जग पालन करत रुख पाई कृपा निधान की। जो संपूर्ण विश्व को पालन करती है, संहार करती हैं, जो सजस बनाती हैं, सृष्टि को पालन करती हैं। कब करती हैं? कैसे करती हैं? रुख पाई कृपा निधान की। आपके रुख पाने से, आपकी आज्ञा से जो आप माया को आज्ञा देते, इसलिए भगवान आपका भजन करने से हो सकता है भगवान ऐसा आदेश दे दें कि हमको आपको माया कभी व्याप्ति ही ना हो। माया, सीता जी माया है, ये ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। जो सहस शिशु अहेसु महिधरो,
अरे लखन सचराचर धनी, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए वनवास को चले हैं। जो काज धरि नर नाज तनु, चल दलन खल निश्चर अनी। मैं सब जानता हूँ प्रभु, मैं सब जानता हूँ। राम स्वरूप तुम्हार, वाल्मीकि जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगति अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहे। कहने लगे वाल्मीकि जी, हे प्रभु आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे है। सब समझ जाए, कहाँ समझ पाएंगे? बुद्धि से परे है, वो चीज बुद्धि के बाहर है। बुद्ध अव्यक्त है, कहने लायक है नहीं, कोई कह ही नहीं पाएगा। अकथनीय है, कहने योग्य नहीं है। बहुत अपार है आपका चरित्र हे राम। वेद निरंतर उसको नित्य नित्य कह के वर्णन करते हैं। ओ जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। त्यों नहीं, अरे त्यों ना जानहि मरम तुम्हारा बाल। हाँ कहें वाल्मीकि जी कहने लगे, प्रभु जग पे खन तुम देख निहारे, देख निहारे। अरे विधि हरि शंभु न चाव निहारे। हे राम, वाल्मीकि जी कहते हैं जगत एक दृश्य है, उसको आप देखने वाले हैं, यानी भगवान पूरे समस्त जगत को अपने आंखों से देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आप जिसको चाहो घुमा सकते हो प्रभु, मुझे सब पता है। वाल्मीकि जी बोले, अरे त्यों ना जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी भी आपका मर्म नहीं जानते, तो कौन आपको जानेगा प्रभु? कौन जानेगा? हम सब लोग तो तुच्छ प्राणी हैं साहब। भगवान का मर्म कोई नहीं जान सकता। वही जान पाएगा जिसको प्रभु अपने आप जनाने, नहीं कौन जान पाएगा? भगवान जनाना चाहे तो जना दे, नहीं तो मर जाओगे, हम और आप निपट जाएंगे। भगवान का मर्म कभी नहीं जान पाएंगे। कब जान पाएंगे? कोई जान ही जेहि देहु जनाई, देहु जनाई। हे प्रभु, आपका मर्म वही जान सकता है जिसको आप जानना चाहें, जिसको आप बताना चाहें, वही आपका मर्म जान पाता है। फिर राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। सोई जान ही जेहि देहु जनाई, देहु जनाई। हे प्रभु, आपका मर्म वही जान पाएगा जिसको आप जना दो, जिसको आप बताना चाहो, वही आपका मर्म समझ पाएगा। वही आपको जानता है जिसको आप जना देते हो। लेकिन एक शर्त है, क्या? सोई जान ही देहि जेहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। लेकिन जैसे ही वो आपको जान पाएगा, परमात्मा को जो समझ पाएगा, राम को जो जान पाएगा, जानते ही जानत तुम ही हुई जाई, वो आपका ही स्वरूप बन जाएगा। अर्थात आपको जान करके आप में ही समाहित हो जाएगा, जगत से हट जाएगा, आपके ही निरंतर भजन पाठन पूजन में लग जाएगा। हम लोग कहाँ कर पाएंगे? हम तो ये सब ऐसे ही, हम और आप सब जगत में माया से बंधे हुए प्राणी हैं, नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं संसार में।
अरे तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन वाल्मीकि जी कहें राम से, तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, आहा तुम्हें रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। वाल्मीकि जी कहते हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। नहीं किसी के बस की बात नहीं कि भगवान को कोई जान पाएगा, क्या नहीं जान पाएगा। तुम्हारी ही कृपा तुम्हें रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। अरे सोई जानहि देह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई कहें वाल्मीकि प्रभु सुनो रघुनंदन। अरे चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय भगवान की देह कैसी है, भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं सुनो। अरे कहें वाल्मीकि सुनो प्रभु, चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आपकी जो देह है चिदानंदमय, मतलब यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों से बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है। जैसी हम लोगों की देह है ऐसी भगवान की देह नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, अर्थात उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है भगवान के शरीर। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृतिक तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। अजि चिदानंद में देह तुम्हारी, देह तुम्हारी। राम सिया राम जय। देखिए भैया, नर तनु धर हो संत सुर काजा। हे प्रभु, आपने तो ये मनुष्य का रूप धारण किया है, संतों के लिए धारण किया है। नर तनु धर हो संत सुर काजा, अरे कहु करहु जस प्राकृत राजा। ऐसे काम कर रहे हो जैसे साधारण राजा अपनी प्रजा के पालन के लिए कोई काम करता है। हे प्रभु, मैं जान गया, हम जान गए हैं। सोए जानहु जेहि देहि जनाई, अरे सोए जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हें होई जाई। अरे राम देख सुन चरित तुम्हारे, कहें वाल्मीकि। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मुहि है बुद्धि हुई सुखारे। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाएंगे और ज्ञानी जन सुखी हो जाएंगे। जो आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य है, उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा नाचना भी तो चाहिए। राम देख सुन चरित तुम्हारे, चरित तुम्हारे। जड़ मुई है बुद्धि हुई सुखारे। आपके चरित्र को देखकर सुनकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त हो जाएंगे, ज्ञानी जन सुखी हो जाएंगे। सबको नहीं समझ में आएगा ये क्या। जो मूर्ख होंगे वो तो मोह में पड़ जाएंगे। अरे राम कैसे है, राम ने रावण को मारा, ऐसे मार दिया ऐसे। एक रावण एक रावण ना, उनने उनकी क्रिया चुराई, उनने उनकी करी कुटाई, काम खत्म। मूढ़ लोग होंगे मोह जाएंगे, लेकिन जो ज्ञानी होंगे वो सुखी हो जाएंगे। कैसे? तुम जो कहु करहु सब साचा। हे प्रभु, हे राम, तुम जो कुछ भी कहोगे
जो कुछ भी करोगे वो सब सत्य है। तुम जो कहो करहु सब साचा, अरे जस का छिस तस चाही ही नाचा। अब जैसे नाचने वाले लोग हैं, अगर वेशभूषा नहीं बनाएंगे कहाँ आनंद आएगा। जैसा नाचना चाहिए वैसे ही स्वांग करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है, रूप बनाना पड़ता है। अब आपको राजा का रोल मिला तो राजा के कपड़े पहनोगे, स्वांग बनाओगे। अगर आपको प्रजा का मिल गया तो प्रजा बनोगे, भिखारी मिल गया तो भिखारी बनोगे। इसी प्रकार भगवान जैसा भक्त के हित में होता है वैसे ही रचना रच लेते हैं। अरे पूछो मोहि के रहा हूं कहाँ, अरे मैं पूछूं सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ कहाँ, अरे जहाँ न हो तहाँ देहु कहे, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। यही तक कथा है आज की। वाल्मीकि जी कल जो है बताएंगे कहाँ रहना है। राम जी आपको कहते हैं हम कहाँ बताएं आप कहाँ रहो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप रहते नहीं हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा है आप कहाँ नहीं हो, वो स्थान बता दो, फिर मैं आपके रहने का ले स्थान दिखाऊं। यहीं पर वाल्मीकि और राम जी का प्रसंग है। कल की प्रभु ने चाहा तो शाम को 7:30-8 बजे बिटिया देखते हैं, बैठते हैं, नहीं तो जैसी इच्छा है। बच्चे पेपर है, भगवान कृपा बनाए रखना, बाकी तो सब प्रभु की लीला। जैसा प्रभु चाहेंगे वैसे ही होगा। हे प्रभु दया करना। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जय सिया राम, जय जय राम सिया राम। बहुत सुंदर है, भगवान की कृपा बनी रहे। अब फोन कर दिया करेंगे जब कथा शुरू होगी, तो जो हमारे भक्त लोग, प्रिय भक्त हैं, उनको एक कॉल मार दूंगा कि भैया ऑनलाइन फिट तैयार हो जाओ, कथा कहने जा रहे हैं। क्योंकि समय नियमित नहीं तो रामचरितमानस छूट जाती है कुछ लोगों की, तो फिर हमें भी कष्ट होता है। अब आज यहीं पर विराम है, कथा यहीं पर रुक रही। सुनहु वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम।